friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म से आधारित क्वेश्चंस। जो लिटरेरी टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो कि लिटरेरी टर्म्स पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और आपको समझते हुए चलना है हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इनमें से ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर कौन सी है? ड्रामा है, नॉवेल है, पोइट्री है या प्रोज है? दोस्तों ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करें लिटरेचर की तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है वो पोइट्री ही है। क्या है? पोइट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म ड्रामा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ड्रामे का? तो इंग्लिश से हुआ था, अरेबिक से हुआ था, संस्कृत से हुआ था या ग्रीक से हुआ था? ऑब्वियसली वी नो कि जो ड्रामा है, ड्रामे का जो ओरिजिन हुआ था वो ग्रीक से हुआ था। ड्रामा ऑर्गेनेट कहाँ हुआ था दोस्तों? अभी हमने बात की तो ड्रामा ग्रीक में हुआ था, तो ग्रीस। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन सा ड्रामा नहीं है? दोस्तों द ट्रेजेडी, आप जानते हैं ड्रामे का पार्ट है। ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी होती है जिसको डार्क साइड ऑफ लाइफ से डील करती है। और ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी इमिटेशंस ऑफ एक्शंस होती है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशंस ऑफ एन एक्शंस विच इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, वो ट्रेजेडी कहलाती है। और फार्स की बात करें दोस्तों तो फार्स आप जानते हैं, फार्स भी एसोसिएटेड प्ले से ही होता है। जहाँ पर रेडिकुलस फोलीज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है वो फार्स होता है। मास्क जो होता है वो एक छोटा सा जो प्ले होता है, मास्क जो होता है, जिसमें इवन आपको पता हो, अगर जो हम एलिजाबेथन मास्क की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता था, जो किंग और क्वींस होते थे या फिर उनके दरबार के कुछ लोग होते थे वो खुद भी मास्क में पार्ट लिया करते थे। तो जो मास्क होता है, ठीक है ना, तो मास्क आपको समझ में आया कि मास्क स्पेशली किससे? एलिजाबेथन एज में मास्क जो थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। जो मास्क पॉपुलर हुए थे एलिजाबेथन एज में। और इसको किस पर्पस से यूज़ किया जाता था? इसको स्पेशली एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें म्यूज़िक होती थी, इसमें डांसिंग होता था और एक तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता था, कोई भी चीज़ होती थी। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन सा ड्रामा नहीं है? तो ये आपको पता चल गया होगा, ट्रेजेडी है, फार्स है और मास्क भी है, तो बैलेड नहीं है। क्या नहीं है? बैलेड नहीं है। तो इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा। इनमें से ड्रामे का टाइप कौन सा नहीं है? या देखते चलिए आप, एपिक नहीं है, ओड नहीं है, फार्स नहीं है और या फिर ये विच वन ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। इनमें से ड्रामा कौन सा है दोस्तों? ये पूछा गया कि ड्रामा कौन सा है इनमें से। तो एपिक है। एपिक क्या है? एपिक आप जानते हैं कि पोएम है, ओड पोइट्री का फॉर्म है। और जो फार्स है, आप जानते हैं फार्सिकल प्लेस जिसकी हमने अभी बात की थी, तो फार्स जो है वो ड्रामा है। क्या है? फार्स ड्रामा है। सैटायर भी पोइट्री में आ जाता है। विच वन इज अ प्रोज वर्क। इनमें से प्रोज वर्क कौन सा है? एपिक है, द आइडल है, एलिजी है? नहीं, ये सारे पोइट्री वर्क हैं। और जो मेम्योर्स है, मेम्योर्स क्या होता है? जो कि किसी एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुछ जो हमारी यादें होती हैं, मेम्योर्स माइट बी स्वीट एंड बिटर। ये स्वीट भी हो सकती हैं और बिटर भी हो सकती हैं, जिनको मेम्योर्स कहा जाता है। जो कलेक्शन ऑफ मेमोरीज जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोज वर्क। इनमें से प्रोज वर्क कौन सा नहीं है? ये देखना है आपको, इनमें से प्रोज वर्क कौन सा नहीं है। द फार्स नहीं है, द एसे नहीं है, द बायोग्राफी नहीं है, मेम्योर्स नहीं है। ऐसे भी प्रोज वर्क है, मेम्योर भी प्रोज वर्क है, बायोग्राफी भी प्रोज का है, फार्स प्ले में आ जाता है, तो फार्स नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या है? वो है फार्स। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ मेजर पोएट्री फॉर्म। इनमें से मेजर पोएट्री फॉर्म कौन सी है? ये चीज़ आपको देखनी है। फार्स है, गॉथिक है, पेस्टोरल है, मास्क है।
देखो फार्स के हमने बात कर ली, हमने गॉथिक की बात कर ली। अब ठीक है, नहीं गॉथिक की बात अभी नहीं कहती। गॉथिक क्या होता है? गॉथिक दोस्तों जो नॉवेल्स होते हैं टेरर ऑफ वंडर के, टेरर या वंडर वाले जो उपन्यास होते हैं उनको गॉथिक नॉवेल्स कहलाते हैं। स्पेशली जो भूत प्रेतों के जो उपन्यास होते हैं ना, जो डरावनी कहानियाँ होती हैं दोस्तों, वो गॉथिक के अंदर आती हैं। फार्स की हमने बात ही की थी कि जो रेडिकल फॉलीज ऑफ लाइफ होती हैं, जो वल्गर एक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं, उनको फार्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल रस्टिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर रूरल एनवायरनमेंट को प्रेजेंट किया जाता है और पेस्टोरल एलिजीज होती हैं। तो आपने देखा होगा, तो पेस्टोरल किसका पार्ट है? पेस्टोरल पार्ट है हमारा पोएट्री का। तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हुआ? पेस्टोरल हुआ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक फॉर्म? इनमें से कौन सी पोएटिक फॉर्म नहीं है? ये आपको देखना है, पोएटिक फॉर्म इनमें से कौन सी नहीं है। देखो एपिक भी है, लिरिक भी है, आइडल भी है, और जो फार्स है, फार्स पोएटिक फॉर्म नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? फार्स आंसर होगा। तो फार्स इज द राइट आंसर है यार, फार्स जो है वो राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच वन इज ए मेजर फॉर्म, मेजर नॉवल फॉर्म? इनमें से नॉवल फॉर्म कौन सी है? मेजर नॉवल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी है? देखो दोस्तों, मेलोड्रामा नहीं है, द ट्रेजेडी नहीं है, प्ले का पार्ट है, पेस्टोरल नहीं है, द ट्रेवल्यूग, जो ट्रेवल्यूग है ये नॉवल फॉर्म है। ट्रेवल्यूग होता क्या है? जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रैवल होता है, मतलब एक राइटर जो अपनी यात्रा के दौरान एक अनुभव लेता है और उस अनुभव को एक फिक्शन के रूप में एक चेंज कर देता है, तो वो कहलाता है ट्रेवल्यूग। तो ट्रेवल्यूग जो है ये एक मेजर नॉवल का फॉर्म है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है ट्रेवल्यूग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच वन इज नॉट अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल? इनमें से मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल कौन सा नहीं है? ये देखना है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना है आपको। तो कौन सा नहीं है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो द ट्रेवल्यूग नहीं है, गॉथिक नहीं है, पिकारेस्क नहीं है, या ट्रेजेडी नहीं है। दोस्तों ट्रेजेडी ही नहीं है। आप जानते हैं ट्रेजेडी जो है वो एक प्ले का पार्ट है, ठीक है, स्पेशली प्ले से डील करती है। ट्रेजेडी जो डील करती है, ट्रेवल्यूग आपके नॉवल का पार्ट है। गॉथिक भी नॉवल्स होते हैं और पिकारेस्क भी नॉवल होते हैं। पिकारेस्क नॉवल जो होते हैं दोस्तों, वो पिकारो की कहानी होती है। पिकारेस्क नॉवल, अ स्टोरी ऑफ अ पिकारो। और पिकारो क्या होता है? पिकारो एक रोग ऑफ सोसाइटी होता है, यानी कि समाज का सताया हुआ व्यक्ति जो होता है वो पिकारो कहलाता है। और पिकारेस्क नॉवल जो होते हैं वो स्टोरी ऑफ ए पिकारो होते हैं, यानी कि एक पिकारो की कहानी जिसमें जो हीरो है, हीरो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वेयर एवर ही गोज ही इज एक्सप्लॉइटेड देयर। और जहाँ भी हीरो जाता है वहाँ पर एक तरह से उसका शोषण किया जाता है। वो किस चीज़ में आता है? वो पिकारो में हमें देखने को मिलता है। उस चीज़ को हम पिकारो में देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हमारा आता है कि विच वन इज नॉट अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल? इनमें से मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल कौन सा नहीं है? ये तो हो गया क्वेश्चन। इंटरल्यूड इज अ टाइप ऑफ, इंटरल्यूड किस प्रकार का टाइप है? इंटरल्यूड नॉवल का टाइप है, पोएट्री फॉर्म है, प्रोज फॉर्म है, या ड्रामा है? जो इंटरल्यूड होता है वो किसका पार्ट होता है दोस्तों? इंटरल्यूड ड्रामे का पार्ट होता है। और स्पेशली जो एक शॉर्ट थिएटर, शॉर्ट प्ले जो होता है ना, वो इंटरल्यूड होता है, जिसमें दो इवेंट्स के बीच का जो प्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक इंटरवल, जो एक पीरियड वाला टाइम होता है, उसको हम कहते हैं इंटरल्यूड। तो इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ हमारा। फिर इसके बाद आता है सोनेट। सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ, सोनेट किसका फॉर्म है? सोनेट पोएट्री का फॉर्म है, ड्रामे का फॉर्म है, या फिर नॉवेल का फॉर्म है, प्रोज का फॉर्म है? सोनेट क्या है? सोनेट दोस्तों पोएट्री का फॉर्म है। तो पोएट्री आपका सही आंसर होगा। सोनेट होती क्या है? सोनेट एक शॉर्ट पोएम होती है 14 लाइन्स की। और सोनेट वर्ड कहाँ से आया था? इटालियन वर्ड सोनेटो से आया था, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड, एक छोटी सी ध्वनि। अ लिटिल साउंड जिसको हम सोनेटो कहते हैं। तो सोनेट वर्ड कहाँ से आया? सोनेटो से आया, जिसका मतलब लिटिल साउंड होता है। सोनेट के अगर जो हम इन्वेंटर की बात करें तो विलियम पेट्राक आ जाते हैं सोनेट के इन्वेंटर। और पेट्राकन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं। पेट्राकन सोनेट में जो है ये 8 लाइन्स और 6 लाइन्स में डिवाइड होती है। 8 लाइन्स ऑक्टेव होती हैं, 6 लाइन्स सेस्टेट होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम दी जाती है, सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। राइमिंग स्कीम ABBA CDE होती है पेट्राकन सोनेट की। और शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो 3 क्वार्टरेंस होती हैं, 4 लाइन की, और लास्ट की 2 लाइन कपलेट कहलाती हैं। राइमिंग स्कीम की बात करें तो AB CD EF GG ये राइमिंग स्कीम होती है। और थॉमस विट एंड सोरी जो थे, दे ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आया था, हु ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड? तो थॉमस विट एंड सोरे आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स
डैश लाइन। शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, शेक्सपियरियन सोनेट हो चाहे वो पेट्रार्कन सोनेट हो, लाइंस कितनी होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। एन ओड इज ए, जो ओड है वो क्या है? ओड ड्रामा है, नॉवेल है, पोइट्री है? हम जानते हैं ओड जो है एक पोइट्री है। ओड एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है जो कि लॉन्गर देन लिरिक होती है। इसके बाद दोस्तों फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ। जो बैलेड है, बैलेड किसका फॉर्म है? बैलेड किसको कहा जाता है? जो बैलेड होता है वो किसको कहा जाता है? बैलेड एक टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है। और ये किसका पार्ट है दोस्तों? ये पोएट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? पोएट्री का पार्ट है। इसके बाद सैटायर इज अ फॉर्म ऑफ। सैटायर भी आपको मालूम होगा, सैटायर किसका पार्ट होता है? सैटायर जो पार्ट होता है वो भी पोएट्री का पार्ट होता है। अब सैटायर की बात करें तो दोस्तों सैटायर क्या होता है? जो इस तरह से इसको एक स्ट्रॉन्ग आयरॉनिकल भी माना जाता है। जो सैटायर होता है इसमें क्या होता है? जो सैटायर में होता है, सैटायर में विट के थ्रू, एक विट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल वे में जो है राइटर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है सैटायरिकल टोन में। ठीक है, सैटायरिकल टोन में। और अगर हम सैटायर की बात करें दोस्तों तो ये जो सैटायर होता है ये जो जैनर है किस में यूज़ किया जाता है? ये जैनर पोएट्री में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ फॉर्म ऑफ नॉवल। इनमें से कौन सा नॉवल का फॉर्म है ये भी समझना बहुत जरूरी है। कौन सा नॉवल का फॉर्म है? एपिस्टोलरी, रीजनल, पैस्टोरल या फिर साइकोलॉजिकल। इसमें ये दिया हुआ है विच वन इज नॉट, कि कौन सा नहीं है। मैं गलत बोल गया दोस्तों, कौन सा नहीं है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं, 18 क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा मुझे डाउट है। 17 क्वेश्चन करा था ना अभी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। तो कौन सा है? विच वन इज अ फॉर्म ऑफ नॉवल। इनमें से नॉवल का फॉर्म कौन सा है? प्रोफेटिक है, फार्स है, मास्क है, एलिजी है। एलिजी भी नहीं है, फार्स भी नहीं है, मास्क भी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है हमारा? प्रोफेटिक है। विच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉवल। इनमें से नॉवल का फॉर्म कौन सा नहीं है? अब ये आता है पेस्टोरल, हमारी पोएम है तो पेस्टोरल नॉवल का फॉर्म नहीं है। एपिस्टोलरी भी है, जो लेटर के फॉर्म में जो उपन्यास लिखे जाते हैं, और रीजनल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। रीजनल जो क्षेत्रीय उपन्यास होते हैं, रीजनल जैसे कि आप जानते हैं जो थॉमस हार्डी हैं उनका रीजनल प्लेस आप जानते हैं वेसेक्स है। और जो विलियम फॉकनर है, योकान वटा वापहा, उनका जो रीजनल प्लेस है। और आर के नारायण जो है जिनका रीजनल प्लेस मालगुडी है। द एलेजी इज़ अ फॉर्म ऑफ। एलेजी किसका फॉर्म है? तो सिंपल सा आंसर है एलेजी, जो कि एक सैड सॉन्ग होता है, एक मॉर्नफुल वेल होता है, पोएट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? पोएट्री का पार्ट है एलेजी। वाई वर द इंट्रोड्यूस्ड क्यों किया गया, मतलब इंटरल्यूड को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्या रीज़न था? दे प्लीज द कॉमन क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर्स। जो कॉमन क्लास ऑफ स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको प्लीज करते हैं। या फिर दे प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ, इनसे कॉमिक रिलीफ मिलता था। दे हैड बेटर थियोरेटिकल इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट अच्छा था इनका। दे डेल्ट विद द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, वो रियल प्रॉब्लम्स को दर्शाते थे। सिंपल सी बात है दोस्तों, कॉमिक रिलीफ अच्छा मिलता था तो दे प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ। इंटरल्यूड्स कॉमिक रिलीफ के लिए यूज़ किए जाते थे। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद। जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो किससे डील करते हैं दोस्तों? जो ये मिस्ट्री प्लेज होते हैं ये बिब्लिकल थीम से डील करते हैं, यानी बाइबल की थीम से, मैथोलॉजिकल इश्यूज़ पर आधारित होते हैं। इसमें मिस्ट्री भी होती है जो मिस्ट्रिकल प्लेज होते हैं, और रिलीजियस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेनिश ट्रेजेडी का ऑथर कौन है? तो स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन है? थॉमस किड हैं। तो याद रखना, थॉमस किड के द्वारा लिखी गई है स्पेनिश ट्रेजेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिटन बाय जॉर्ज पील। इनमें से कौन सा जॉर्ज पील का लिखा हुआ है? अब आपको देखना है जॉर्ज पील का कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा टाइटस एंड्रोनिकस, फिर उसके बाद आया जोकास्टा। दोस्तों जोकास्टा की बात करें तो बोकेसियो का वर्क है। द स्पेनिश ट्रेजेडी की बात करें तो थॉमस किड का वर्क है। अगर जो हम द वाउंड ऑफ सिविल वॉर की बात करें तो ये थॉमस लोज का वर्क आता है। तो बचा किसका? बचा टाइटस एंड्रोनिकस। तो टाइटस एंड्रोनिकस किसका वर्क है? ये जॉर्ज पील का वर्क है। किसका है? जॉर्ज पील का। तो दिस वन इज द राइट आंसर। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरस इन अ प्ले। जो कोरस होता है, कोरस का फंक्शन क्या होता है प्ले में?
तो कॉरस इज अ बैंड ऑफ सिंगर्स हु सिंग, ये बैंड ऑफ सिंगर होता है जो गाना गाता है। कॉरस कम्स टू डिक्लेयर द एंडिंग ऑफ एन एक्ट, एक एक्ट को डिक्लेयर करने के लिए आता है। या फिर द कॉरस एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले, या फिर जो पास्ट और फ्यूचर इवेंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस वन इज द राइट आंसर दोस्तों, यही आंसर है इसका, और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। कॉरस का काम क्या होता है? कॉरस एक्सप्लेन करता है पास्ट और फ्यूचर के इवेंट को प्ले में। आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड एंटाइटल्ड, जॉन हेवुड्स की इंटरल्यूड का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा 4PP, 4PP या फिर 4PS। 4PS ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज 4PS, और सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4PS क्या है। तो जॉन हेवुड का इंटरल्यूड है 4PS। और इसमें आप एक बात और याद रख लेना, जो 4PS है ये 4 प्रोफेशनल्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? 4 प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें पामर आते हैं, जिसमें पैडलर आता है और जिसमें पार्टनर आता है, लेकिन पाइपर नहीं आता। तो पाइपर इसमें पूछा है इन्होंने कि John Haywood's interlude entitled 4PS caricatures 4 professional whose profession begins with P in 4 professional listed below which one is wrong। तो कौन सा गलत है? तो दोस्तों पाइपर गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पामर भी आता है, पैडलर भी आता है, पार्टनर भी आता है, लेकिन पाइपर नहीं आता। तो पाइपर इज द रॉन्ग वन, जो पाइपर है वो रॉन्ग है, और यहाँ पर इससे आप राइट कर देंगे। हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज़ वर रिकमेंडेड बाय ग्रीक्स, जो ग्रीक्स थे उनके द्वारा कितनी ड्रामेटिक यूनिटीज़ बताई गई थी? जैसे कि आपने पढ़ा होगा एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्शन ऑफ यूनिटीज़ है दोस्तों, 3 यूनिटीज़ बताई गई हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम्स जो बताया गया है वो सिंगल डे का बताया गया है। एक्शन सीरियस बताया गया है, सुटेबल एंड सीरियस एक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्लेस है वो सिंगल होना चाहिए। तो 24 आवर सेलेक्टेड टाइम है सिंगल डे का, और सिंगल प्लेस को माना गया है, और इसके अलावा सीरियस एक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके तो इसमें कितनी यूनिटीज़ हो गई हमारी? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़, 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एपिलॉग अपीयर्स, इनमें से कौन से प्ले में एपिलॉग हमें देखने को मिलता है? एपिलॉग देखने को मिलता है इसमें डॉक्टर फॉस्टस में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, हैमलेट में, या एज यू लाइक इट में? दोस्तों एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मिरेकल प्लेज प्रिंसिपली डील विथ मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय, जो मिरेकल प्लेज होते हैं वो किससे डील करते हैं? मिरेकल किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे? सुपर नेचुरल पावर्स के द्वारा, पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, या फिर सेंट एंड सेजेस? दोस्तों सेंट एंड सेजेस के द्वारा जो मिरेकल्स थे वो प्रेजेंट किए जाते थे, किसको? सेंट एंड सेजेस के द्वारा। वर्च्यूज एंड वाइसेस आर पर्सोनिफाइड इन, जो वर्च्यूज एंड वाइसेस हैं, जो गुण और अवगुण हैं, वो किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मॉरलिटी प्लेज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसका जीता जागता अच्छा खासा उदाहरण है दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस का, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस के सामने अच्छी आत्मा भी आती है, बुरी आत्मा भी निकल कर आती है, और अच्छा उसको अच्छा करने के लिए बोलती है, और बुरी जो है उसको बुरे करने के लिए वो करती है प्रेरित। तो ये वर्च्यू एंड वाइसेस कहाँ देखने को मिलते हैं? मॉरलिटीज प्लेज में हमें देखने को मिलते हैं वर्च्यू एंड वाइसेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश, जो फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी है इंग्लिश में वो कौन सी मानी जाती है? इनमें से कौन सी है? मॉर्डडी अर्थर है, गॉर्बट्यूग है, ट्रॉयलिस एंड क्रेसेड है, या फिर रॉयस्टर डॉयस्टर है? तो दोस्तों जो गॉर्बट्यूग है, गॉर्बट्यूग जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, तो गॉर्बट्यूग को फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बट्यूग वॉज लेटर गिवन द टाइटल, जो फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बट्यूग थी उसको दूसरा टाइटल क्या दिया गया था? तो उसको फेरेक्स पोरेक्स का टाइटल दिया गया था। किसका टाइटल दिया गया था? फेरेक्स पोरेक्स का टाइटल दिया गया था, याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी से आप क्या समझते हैं? तो कैटास्ट्रॉफी जनरली आपको पता ही होगा, जो एंड ऑफ ट्रेजेडी होता है वो कैटास्ट्रॉफी कहलाता है। क्या है? जो एंड ऑफ ट्रेजेडी है उसको हम कैटास्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्लेज इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, इनमें से कौन सा प्ले जो है वो एक्टिंग के लिए नहीं होता, ओनली फॉर रीडिंग के होता है, केवल रीडिंग के लिए होता है? क्लोजेट प्ले, क्रॉनिकल प्ले, मास्क या रोमांस? ऑब्वियसली क्लोजेट प्ले, जो क्लोजेट प्ले होता है वो होता है। अब इसके बाद दोस्तों ये आता है कि रेसरेक्शन ऑफ लेज़रस वॉज अ वेरी पॉपुलर प्ले इन द 15th सेंचुरी, इट वॉज अ, ये कैसा प्ले था? वेदर इट वॉज अ मॉरलिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले और एन इंटरल्यूड, ठीक है ना? किस तरह का प्ले था? तो दोस्तों ये था मिरेकल प्ले। कैसा प्ले था? मिरेकल प्ले था। सो योर आंसर विल बी मिरेकल प्ले। इसके बाद नेक्स्ट आता है,
वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज, ही इज। इनमें से कौन से ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडीज लिखी हैं? वो कौन है? बेन जॉनसन है, जॉन वेबस्टर है, क्रिस्टोफर मार्लो हैं या जॉन फॉर्ड हैं? तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा इसे भी। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टो के द्वारा कितने जो पार्ट होते हैं ट्रेजेडी में, जिनको हम एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों 6 पार्ट होते हैं। अब ये 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 6 पार्ट में प्लॉट आता है हमारा, कैरेक्टर आता है, थॉट आता है, डिक्शन है, सॉन्ग है और स्पेक्टिकल्स हैं। दीज आर 6 पार्ट्स: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल्स। इसके बाद एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्ले प्लॉट इन अ प्ले डज द एपिलॉग अपीयर? एपिलॉग कहाँ दिखाई पड़ता है प्लॉट में और उसमें प्ले में? तो दोस्तों इसमें आप जानते हैं कि लास्ट में दिखाई पड़ता है। जो एपिलॉग होता है वो किस जगह दिखाई पड़ता है? एपिलॉग हमें लास्ट में देखने को मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देयर वर 4 फेमस थियोरेटिकल साइकिल्स एनेक्टिंग द मॉरलिटी प्लेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम्स गिवन बिलो इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो 20th साइकिल, सॉरी टाउनली साइकिल, चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल और चार्ल्स साइकिल। योर आंसर विल बी चार्ल्स साइकिल। आपका आंसर क्या होगा? चार्ल्स साइकिल। चार्ल्स साइकिल रॉन्ग है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है देयर वर 4 फेमस थियोरेटिकल साइकिल्स। 4 फेमस थियोरेटिकल साइकिल्स हैं जो किसको इनेक्ट करती हैं? मॉरलिटी प्लेस को इनेक्ट करती हैं। तो गलत कौन सा है इनमें से जो नहीं करती? चार्ल्स साइकिल है। इसके बाद बाइबलिकल थीम्स वर इनेक्टेड इन, जो बाइबलिकल थीम्स थी वो किसका पार्ट थी? ये आपको दिमाग में बिठाना है। मिरेकल प्लेस का, इंटरल्यूड्स का, मिस्ट्री प्लेस का या मॉरलिटी प्लेस का? तो बाइबलिकल थीम जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो ये मिस्ट्री प्लेस से डील करती हैं। किससे डील करती हैं? मिस्ट्री प्लेस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? ग्लोब थिएटर किस ईयर में बिल्ट हुआ था? 1599 इज द राइट आंसर। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन है? थॉमस किड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सोलिलोक्वी इज डिफाइंड एज लाउड थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर। ये एक लाउड थिंकिंग ऑफ ए कैरेक्टर के रूप में डिफाइन की जाती है। हु कैन हियर दिस लाउड थिंकिंग? इस लाउड थिंकिंग को कौन सुन सकता है? द हीरोइन ऑफ द प्ले, द होल ऑडियंस, द कैरेक्टर हिमसेल्फ, द कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज? योर आंसर विल बी होल ऑडियंस। पूरी ऑडियंस सुन सकती है, सारी की सारी ऑडियंस। इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय डिनाउमेंट? डिनाउमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कैटास्ट्रॉफी जो एंड ऑफ ट्रेजेडी होता है, इसी तरह से डिनाउमेंट जो होता है वो एंड ऑफ ए कॉमेडी होता है। ठीक है ना, तो दिस इज द एंड ऑफ अ कॉमेडी, ये एक एंड ऑफ कॉमेडी होता है। इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मॉरलिटी प्लेस? मॉरलिटी प्लेस का सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? क्या चीज़ होती है? अभी आपको बताया था मॉरलिटी प्लेस में हमें वर्च्यू एंड वाइसेस देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर डी होगा। दे प्रेजेंट वाइसेस एंड वर्च्यूज एज पर्सोनिफाइड फिगर्स। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? वर्च्यू एंड वाइसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, एवरीमैन वॉज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ द 15th सेंचुरी। एवरीमैन जो था मोस्ट फेमस प्ले था 15th सेंचुरी का। इट वॉज अ, क्या था ये जो एवरीमैन था? ये क्या था? ये मिरेकल प्ले था, मॉरलिटी प्ले था या फिर इंटरल्यूड था, मिस्ट्री प्ले था? दोस्तों ये एनोनिमस राइटर का है, यानी कि इसके राइटर का मालूम नहीं है एवरीमैन का, लेकिन ये मॉरलिटी प्ले था। ठीक है ना, एनोनिमस राइटिंग के अंतर्गत आता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज अ कॉरस इन इट? इनमें से कौन से प्ले में कॉरस हमें देखने को मिलती है? तो मिस्ट्री प्ले में, सॉरी मैकबेथ में, एज यू लाइक इट में, डॉक्टर फॉस्टस में, किंग लियर में? तो डॉक्टर फॉस्टस में कॉरस का रोल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज क्राइस्ट नेटिविटी? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसको अभी आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 49 पर, क्योंकि क्राइस्ट नेटिविटी ये क्वेश्चन ये बनता था कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी किस प्रकार का प्ले होगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा मिस्ट्री प्ले होगा। और अगर जो हम बात करें इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते थे कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जॉन मिल्टन की पोएम है, ना कि प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स में से नहीं आता है? ये आपको इसमें पहचानना है कौन नहीं आता है।
देखो, जॉर्ज पील आते हैं, मार्लो आते हैं, थॉमस किड आते हैं, जॉन वेबस्टर नहीं आते। तो जॉन वेबस्टर पर आप टिक लगा देंगे। इसके बाद गॉर्बेड्यूक इज रिटन इन कोलैबोरेशन बाय। गॉर्बेड्यूक किसकी मतलब ट्रेजेडी थी, जो गॉर्बेड्यूक फर्स्ट ट्रेजेडी है, किसने लिखी थी? थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई ये फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आप इससे जुड़े रहें। और इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में मैंने चला रखी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उससे तैयारी करते रहें। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।